हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th ग्रामर का जो पोर्शन चल रहा है उसमें हमने कल क्या किया था कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जान लिया था। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलूँगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। हम इसी तरीके से ग्रामर में आपका जो टेंस कंप्लीट होने के बाद आपके लिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएंगे, फिर उसके बाद में एक्टिव पैसिव की सीरीज कराएंगे, जो कि आपकी ग्रामर के पोर्शन में एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई फाइंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, किस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से कोई सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करने के लिए अगर एग्जाम में मिल जाता है तो हम किस तरीके से उस सेंटेंस को बना सकते हैं हम। तो चलिए हम इसकी पहचान की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ पहचान, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल लिया पहचान। हम पहचान के बारे में जानेंगे कि पहचान किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको इस टेंस की कुछ है जो इस टेंस की मुख्य क्रिया जो होगी, मान लीजिए इस टेंस के वाक्य को हमें पहचानना है कि ये प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, किस तरीके से पहचानेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टेंस के जो भी वाक्य होंगे उनकी मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इन टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि इस टेंस के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया कि इस टेंस के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से हम इसको जानेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद हम देख लेते हैं क्या क्या रूल हमारे बनते हैं, क्या क्या रूल हमारे रहने वाले हैं, किस तरीके से रूल है, क्या हमको करना है इस टेंस के वाक्यों में। तो चलिए हम रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ फर्स्ट रूल। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने डाल लिया, फर्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या रहने वाला है? फर्स्ट रूल के बारे में हम जो बात करेंगे तो फर्स्ट रूल में कुछ नहीं करना है, जैसा कि प्रत्येक टेंस में हम करते आ रहे हैं उसी के हिसाब से ये भी रूल होगा। तो हमें क्या करना है, इस टेंस के जो मतलब सब सिंगुलर नाउन होंगे, यानी जो कर्ता होगा, जो सब्जेक्ट हमारा होगा, या तो सिंगुलर ही सी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमें बाज का प्रयोग करना है। तो चलिए लिख लेते हैं कि कर्ता ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ सहायक क्रिया बाज का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कर्ता हमारा जो सब्जेक्ट है ही सी इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सहायक क्रिया हेल्पिंग पर हमारी होगी वहाँ पर हम बाज का प्रयोग करेंगे। तो चल बात करते हैं सेकंड रूल की। तो हमारा सेकंड रूल क्या रहने वाला है? तो सेकंड रूल की बात करेंगे हम। तो हमारा सेकंड रूल जहाँ मैंने डाल लिया, तो सेकंड रूल की बात करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ जाए, यानी यू बी दे, यानी आपको प्लूरल आ जाए कि यू बी दे। यहाँ पर अगर आपको मिल जाए और या
प्लूरल नाउन आपके लिए मिल जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि कर्ता यू वी दे तथा बहुवचन नाउन के साथ बहुवचन नाउन के साथ सहायक क्रिया बर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं सेकंड रूल की बात कर ले कि अगर कर्ता हमारा या जो सब्जेक्ट है हमारा यू बी दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में हम बर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसका थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड रूल डाल लेते हैं। थर्ड रूल क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ थर्ड रूल। तो यहाँ मैंने डाल लिया थर्ड रूल। आपका थर्ड रूल यहाँ पर मैंने डाल लिया। थर्ड रूल के बारे में क्या है कि इस टेंस में जो मेन वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करना है प्रत्येक वाक्य में। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड रूल हमने देख लिया कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उन्हें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आपको आईएनजी प्लस कर देना है। तो चलिए यहाँ पर थर्ड रूल हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज। जो चार टेंस है हमारे, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, उनके हम चारों के फॉर्मूले देख लेते हैं और प्रत्येक का एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम करके आपको समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पहला ले लेता हूँ अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने यहाँ डाल लिया अफर्मेटिव का फॉर्मूला हम जान लेंगे। तो अफर्मेटिव के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते जाता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए एक सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, बाज या बर लगा देंगे। अगर सिंगुलर है तो बाज, प्लूरल है तो बर आपको लगा देना है। प्लस के बाद में आपको जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। फर्स्ट फॉर्म ले आए, उसके बाद में मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करना है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने आईएनजी प्लस कर दिया। अब उसके बाद में सिंपली कुछ करना है, ऑब्जेक्ट को लेके आना है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए, फिर अदर वर्ड को। यहाँ पर आपका ये बन के तैयार हो गया अफर्मेटिव का फॉर्मूला। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि तेज वायु चल रही थी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तेज वायु चल रही थी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे किस तरीके से हम इसका बना सकते हैं कि तेज वायु चल रही थी। तो तेज ही हम लगाएंगे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। फिर वायु के लेकर आएंगे स्ट्रॉन्ग, वायु को हम बोलते हैं विंड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रॉन्ग विंड। फिर क्या है, तेज वायु चल रही थी। तो वायु को हम, वायु सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लगा देंगे द स्ट्रॉन्ग वायु, यानी द स्ट्रॉन्ग विंड वाज। बाज यहाँ पर हमने हेल्पर में लगा लिया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि उसके बाद में जब बाज लगा लिया, बाज के बाद हमको बिलोइंग लिखना है। यहाँ पर बिलो लगाएंगे पहले तो हम
यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म यानी बिलो। आपका ये बिलो हो गया, बिलो मानी बहना या चल रही थी, उसमें आईएनजी आपको प्लस कर देना है, तो आपका ये हो जाएगा बिलोइंग। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये पहला हो गया, अब ये दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या रहने वाला है। तो दूसरा हमारा है कि लड़के अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, यानी लड़के अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहे थे। तो जैसा कि सेंटेंस है, अब हमें इसको बनाना है, तो इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज, लड़के हैं तो द बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द बॉयज यहाँ पर प्लूरल है, तो आपको हेल्प परिवार के रूप में वर्ब को लेके आना है। यहाँ पर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ हमको वर्ब लेके आएंगे। वर्ब लेने के बाद बर हमारा जब आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, बी फर्स्ट लेके आना है, यानी फिर उसके बाद में क्या करना है आपके लिए, जब इतना आ गया तो हमें प्रवेश करना किस पर, फिर हम यहाँ डालेंगे एंटर। जैसा कि मैंने एंटर डाल दिया, अब क्या है कि मैंने बोला कि यहाँ पर आपके लिए आईएनजी जोड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटरिंग, आपका एंटरिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में एंटरिंग के बाद में क्या, ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, फिर अदर वर्ड को लेकर आना है। तो जो हमारे लड़के थे वो अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, तो आप अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, तो यहाँ पर अपनी के लेकर आएंगे देयर क्लासरूम, और ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो चलिए, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे की, जो है आपका नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो नेगेटिव के फॉर्मूले के बारे में हम देखेंगे। मैं इसको रख देता हूँ, आप साथ के साथ में नोट करते जाइए। तो यहाँ नेगेटिव फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ नेगेटिव फॉर्मूला। यहाँ पर एक थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ नेगेटिव फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने डाल लिया नेगेटिव फॉर्मूला, और यहाँ पर हम आप नेगेटिव की बात करेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला था उसमें हमको क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, बाज या वर हो जाएगा। बाज या वर के तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग कर देना है। नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद में क्या करना है, वी फर्स्ट आपको लेके आना है, और वी फर्स्ट के बाद आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। आईएनजी के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड का प्रयोग कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्मूला आपका ये बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम बात करेंगे आगे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल डाल लेता हूँ। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल डाल लिया, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो उसी को हम ले सकते हैं कि तेज वायु नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे तेज वायु नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आपको ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग वायु यानी स्ट्रॉन्ग विंड वाज नोट, फिर बिलो लेके आएंगे, बिलो में आईएनजी आपको प्लस करना है, बिलोइंग। यहाँ पर आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। जो मतलब हमने बोला था कि तेज वायु नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर हम लाएंगे स्ट्रॉन्ग विंड वाज नॉट ब्लोइंग। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा। अब ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं कि वायु बादलों को नहीं बिखेर रही थी, यानी जो वायु थी वो बादलों को नहीं बिखेर रही थी। तो ले लेते हैं कि वायु बादलों को नहीं
बिखेर रही थी। तो यहाँ पर ये आपको हो गया। अब इसकी हम इनको इंग्लिश बनानी है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे द विंड बाज नोट। यहाँ पर क्या करेंगे, बाज नोट लेके आना है आपको, बाज नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, यानी बिखेरना की हमें फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है और उसमें आईएनजी आपको प्लस करना है। तो बिखेरना की होगी डिस्परिंग, यानी डिस्पर डालेंगे हम पहले, डिस्पर आपका हो गया, डिस्पर्स यानी जो डिस्पर्स आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे डिस्पर्स जो आपका हो गया वो बिखेरना के हो गया और इसमें आईएनजी प्लस करना है हमको। तो डिस्पर्सिंग आपका ये हो जाएगा डिस्पर्सिंग द क्लाउड्स। यहाँ पर आपको फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लेके आना है, द क्लाउड्स। और ये आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा किस तरीके से, द विंड वाज नॉट डिस्पर्सिंग द क्लाउड्स। आपका ये सेंटेंस बन के तैयार होगा। तो चलिए, आई होप ये भी आपके लिए समझ में आया होगा नेगेटिव का फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम आपका जो है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले की बात करेंगे हम। फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले की बात करेंगे अब। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला किस तरीके से रहने वाला है उसको देखेंगे। तो चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर, इंटरोगेटिव यहाँ पर फर्स्ट टाइप डाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप फॉर्मूले की। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी बाजे पर, उसको आप सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और सारा सेंटेंस उसी तरीके से हम उतार देंगे। किस तरीके से, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बाज या वर, बाजे वर प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा देंगे और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, आईएनजी प्लस करना है। आईएनजी प्लस करने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड आपको चिपका देना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला का किस तरीके से, बाजे वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपको हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या रहने वाला है। एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। एग्जाम्पल की जब बात करेंगे, क्या बच्चा कमरे में नहीं सो रहा था, इस तरीके से हम ले सकते हैं, क्या बच्चा कमरे में नहीं सो रहा था, तो ये आपका हो जाएगा। अब किस तरीके से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चा, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा सिंगुलर है, तो आपको लेकर आना है बाज द चाइल्ड, बाज द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको नहीं है तो नोट लगा देना है, नोट बी फर्स्ट लेके आनी है, स्लीप आपको लगा देना है और इसमें आईएनजी आपको लगाना है, स्लीपिंग इन द रूम, आपको ये सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, क्या बच्चा कमरे में नहीं सो रहा था, तो हम इसका सेंटेंस बना दिए मैंने, द चाइल्ड वाज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। तो चलिए हम बात करेंगे अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के फॉर्मूले में हमको क्या करना है, सिंपली ज़्यादा चेंजेस करना नहीं होगा। यहाँ पर मैं सेकंड टाइप आपको डाल के दिखाऊंगा, इसको रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ सेकंड टाइप। यहाँ पर मैंने सेकंड टाइप डाल लिया और यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जैसा कि इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये आपका बाज और ये बर हो जाएगा और इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा देना है और ये आपको फार्मूला बन के तैयार होगा सेकंड टाइप का।
क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज्य वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यदि नेगेटिव है तो नोट प्लस बी फर्स्ट, और बी फर्स्ट में आपको आईएनजी के बाद प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आपका हो जाएगा। ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन गया। हम सेकंड टाइप के में क्या करना है कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकंड टाइप का। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाल लिया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल, तो हम किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं? मान लीजिए पहले जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि तेज वायु चल रही थी, तो हम वहाँ पे ले सकते हैं कि तेज वायु क्यों चल रही थी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तेज वायु क्यों नहीं चल रही थी, यह क्यों चल रही थी। यहाँ पर कर लेते हैं तेज वायु क्यों चल रही थी, क्यों नहीं चल रही थी। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देते कि स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग हम पहले लानी है। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग लेके आएंगे? वाई के बाद में क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। वाई वाज द स्ट्रॉन्ग विंड नोट, फिर विलो आपको लेके आनी है, विलो, फिर आईएनजी आपको इसमें ऐड करने जाता है, ब्लोइंग आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी तेज वायु क्यों नहीं चल रही थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर बनाया है कि वाई वाज द स्ट्रॉन्ग विंड नॉट ब्लोइंग। यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए, आई होप आप सभी के लिए समझ में आया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। हम इसी तरीके से एक सेंटेंस की पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव आपको कराएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।